Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about some new makeup launches that I have been loving using and also एक छोटा सा makeup haul होगा towards the end of the video. So without further ado, let's begin. Okay, so I'll begin with a skin tint जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा famous हो चुका है. I'm talking about this Inside Skin Tint 5-in-1 Multi-Functional Serum Foundation. वैसी इसकी inner packaging है. मेरे पास जो shade है that is number 3 Latte Please. ये थोड़ा सा warm है मेरी skin पे, उसकी वजह से थोड़ा सा dark दिखाई देता है, but इसकी coverage कम है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा bother नहीं करता है. शेड डिफरेंस चल जाता है मेरी स्किन पे, इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है. इससे अगर थोड़ा एक लाइटर शेड होता जो इतना वार्म नहीं होता, दैट वुड हैव वर्कड बेटर फॉर मी. आई थिंक मेरी स्किन पे शायद बेटर वर्क करेगा शेड नंबर 2 वेनिला फ्रैपे, बट अगेन देयर इज अ मे बी, आई एम नॉट रियली श्योर क्योंकि मेरे पास वो शेड नहीं है. बट इसका फॉर्मूला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद में आया एंड दिस एक्चुअली फील्स लाइक अ स्किन टिंट. बहुत ही लाइट वेट है ये. इसकी कंसिस्टेंसी उतनी ज़्यादा रनी नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इन ना, उस टाइम पे बहुत ही लाइट वेट फील होता है, थिक नहीं फील होता है. तब लगता है कि हाँ यार ये स्किन टिंट ही है, चाहे वैसे कंसिस्टेंसी में इतना ना दिख रहा हो. कवरेज इसकी बहुत ही ज़्यादा शेयर है, मीडियम कवरेज भी ये नहीं देगा आपको. दिस इज़ वेरी वेरी शेयर, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिनिश इसकी बहुत ही नेचुरल सी आती है विद स्लाइट रेडियंस इन इट. सो ड्यूई फिनिश ये आपको नहीं देगा, वो थोड़ा ना नेचुरल रेडियंस वाला लुक इसमें आता है. इसी वजह से मुझे लगता है कि दिस इज वेरी वर्सेटाइल स्किन टिंट एंड ऑलमोस्ट सारी स्किन टाइप्स पे काम कर जाएगा, चाहे आप ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो. मैं ऑयली हूँ लेकिन मुझ पे ये वर्क कर जाता है अच्छे से. नेचुरल सी लगती है, मतलब ऐसा नहीं लगता है ना कि अलग से आपने कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है, केकी नहीं दिखता है. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई विश की शेड थोड़ा और बेटर हो जाता, बट द फॉर्मूला इज जस्ट सो गुड एंड इतना अफोर्डेबल है ये कि ये हाई एंड प्रोडक्ट्स को भी इजीली टक्कर दे सकता है. सो इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दिस देन यू कैन गो अहेड एंड परचेज इट. बस थोड़ा शेड का ध्यान रख लेना. एंड मेड इन इंडिया है विच आई जस्ट लव एंड ऑक्सीडाइजेशन इसमें नहीं होती है, सो उसकी टेंशन नहीं रहेगी आपको. बाकी अगर आप एक डिटेल्ड रिव्यू जानना चाहते हो, वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता ही दिया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो. आई ऑलरेडी अपलोडेड इट. उसमें एप्लीकेशन वगैरह वो सारी क्लिप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, शेड कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड हाँ, मेरे चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगी जिसपे मैंने काफ़ी सारे अलग फाउंडेशन के साथ इसके शेड को कंपेयर करके दिखाया था. सो दैट ऑल्सो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन केस you are interested in buying it. Another thing is this brush and इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी हाल ही में. I have been loving using this. So this is from Morphe. उन्होंने ना अपने आप को थोड़ा सा रीब्रांड किया है. आपको पुराने Morphe के प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे अब नायका पे. वो जो उनका नया रीब्रांडेड वर्जन है ना, उसके सारे के सारे नए प्रोडक्ट्स, नई कलेक्शंस देखने को आपको मिलेंगी. उसमें से मुझे ये वाला ब्रश बहुत पसंद में आया. मैंने 2 लिए थे लेकिन ये वाला इज़ द वन दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी एंड ये अब मेरे मेकअप पाउच का पार्ट बन चुका है. सो दिस इज देयर फाउंडेशन ब्रश एंड नंबर इसका M103 और ऐसा स्लांटेड फाउंडेशन ब्रश है. इस वजह से भी आई वाज सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस वन बिकॉज ये स्लांटेड शेप वाले ब्रशेस मुझे बहुत पसंद में आते हैं. ये थोड़ा फ्लफी साइड पे है, इट इज नॉट वेरी वेरी डेंस, लेकिन आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट. पहले मुझे लग रहा था कि फाउंडेशन वगैरह ढंग से इससे ब्लेंड हो जाएंगे या नहीं, लेकिन सही में बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं एंड इट हैज ग्रोन ऑन मी वेरी क्विकली. आई विल से नाम इसका फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन आप इसको मल्टीपर्पज ब्रश की तरह यूज कर सकते हो. सो मैं अपना फाउंडेशन भी इसी से ब्लेंड करती हूँ, देन ब्रॉन्जर एंड ब्लश भी इसी से ही ब्लेंड करती हूँ. सो मेरे लिए तो ये 3 ब्रश का काम एक ब्रश कर दे रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. आई एम लविंग 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 यूजिंग दिस ब्रश. वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम Morphe अगेन एंड ये प्रोडक्ट तो मुझे फ्री में मिला था क्योंकि मैंने नायका से Morphe के प्रोडक्ट्स परचेज किए थे. सो ये फ्री में आ गया था. सो दिस इज अ सेटिंग स्प्रे एंड ना अच्छा खासा साइज है इसका, मतलब 36.8 ग्राम्स प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है. अगर मुझे ये नहीं पता होता ना कि अच्छा ये फ्री का प्रोडक्ट है ऐसा कुछ है, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल साइज ही है. ये जो नॉर्मली सेटिंग स्प्रेस की बॉटल आती है ना, लगभग ये उतना ही साइज है. क्वांटिटी मैंने ऐसा कंपेयर करके नहीं देखी है, लेकिन जो साइज है ना ये वैसा सा ही है. एंड इसकी फिनिश, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी फिनिश देता है ये मेकअप को. सबसे पहली चीज़ तो ये ऐसा स्प्रे फॉर्म में आता है, ठीक है. सो ये वो कंटिन्यूस मिस्ट आपको ये देगा, ठीक है. ये वैसा ऐसे बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूस मिस्ट मिलेगी. मतलब समझ गए होंगे ना आप, जैसे वो पैक वाली आती है. एंड पैक का सेटिंग स्प्रे बाद में लॉन्च हुआ था, पहले ये Morphe का ही आया करता था. इससे पहले आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कंटिन्यूस सेटिंग मिस्ट आया करता था. सबसे पहले Morphe ने लॉन्च किया था, उसके बाद बाकी ब्रांड्स ने फिर कॉपी किया. आप आराम से कितनी भी देर तक ऐसे कर सकते हो, बार बार ऐसा स्प्लॉची सी एप्लीकेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी. इसकी मिस्ट बहुत ही कंटिन्यूस है, ऐसे ड्रॉपलेट्स नहीं आते हैं. फेस पे इट इज़ वेरी फाइन. मैंने आज तक जितने भी स्प्रेज यूज़ किए उनमें से सबसे ज़्यादा फाइन स्प्रे मुझे इसी का लगा. सो स्प्रे के लिए मुझे बहुत पसंद में आया. फिनिश तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इतनी सुंदर फिनिश आती है ना इसको यूज़ करने के बाद. सो इट गिव्स अ ड्यूई फिनिश, ऐसा ड्यूई फेस हो जाता है. सो मैं अगर मैट ब्लश वगैरह वो सब भी अप्लाई करके रखूँ ना, लेकिन इसको एक बार मैं लगा लेती हूँ तो मेरा मेकअप पूरा ऐसा ब्लेंड इन हो जाता है एंड वो ड्यूई बन जाता है मेरा पूरा मेकअप. चाहे मैंने मैट प्रोडक्ट्स यूज़ किए हो, इतनी प्यारी लगने लग जाती है स्किन, बहुत ही ग्लो करने लग जाती है. इसमें एक फ्रेग्रेंस भी है विच कैन बी प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन वेदर यू लाइक फ्रेग्रेंसेस और नॉट. इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी परफ्यूम टाइप की फ्रेग्रेंस इसमें आती है, लेकिन यार मुझे तो अच्छी लगती है. मतलब ये सही में कुछ ना डिओज एंड परफ्यूम्स पे ऐसी स्मेल होती है. एंड आई विल से कि मेंस परफ्यूम या मेंस डिओ में ऐसी फ्रेग्रेंस आती है, मुझे तो वैसे अच्छी लगती है. तो मैं तो स्प्रे करती हूँ ना, मुझे खुशबू भी आती है, तो मेरे को तो मज़ा आ जाता है. मेरे कोई बॉदर नहीं करती इसकी फ्रेग्रेंस. सो आई तो एंजॉय इट. इसके बारे में मुझे सभी कुछ पसंद आ रहा है. अभी तक कोई भी डाउन साइड मुझे इसकी नहीं दिखी है. सो या फेवरेट्स में आ चुका है ये मेरे. देन द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज दिस शी ग्लैम की आईब्रो पेंसिल. रीसेंट परचेज ही है मेरा. मैंने 2 शेड्स लिए थे. जो शेड मैं यूज़ करती हूँ इज़ डार्क ब्राउन, क्योंकि ये
ज़्यादा इंटेंस नहीं है, थोड़ा लाइटर साइड पे, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद में आता है अपने लिए। आज भी मैंने यही वाली आईब्रो पेंसिल यूज़ करी हुई है। आई लाइक द शेड एंड प्रिसीजन भी इसे मिल जाता है। सो ऐसी वाली आईब्रो पेंसिल है, वो जो प्रिसीजन आईब्रो पेंसिल होती है ना, मतलब पतली सी होती है एंड राउंडेड है, वो ट्रायंगुलर वाली नहीं है। सो और भी ज़्यादा प्रिसीजन मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे स्पूली आती है, स्पूली भी पतली है, सॉफ्ट है। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी क्रीमी आईब्रो पेंसिल। ये वाली आईब्रो पेंसिल ना सबको पसंद में नहीं आएगी, मुझे तो आ जाती है बिकॉज मुझे ओवरली क्रीमी आईब्रो पेंसिल नहीं पसंद है। अगर कम क्रीमी भी होगी तो मुझे चल जाती है, लेकिन ज़्यादा क्रीमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे तो ये अच्छी लगती है। बट आई नो ये हर किसी को पसंद में नहीं आएगी बिकॉज इसकी क्रीमीनेस एंड इसकी पिगमेंटेशन थोड़ी कम है, मतलब जैसे स्विस ब्यूटी के कंपैरिजन में आपको कम लगेगी। सो वी आर जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। किसी को पसंद में आएगी, किसी को नहीं पसंद में आएगी। जिनको बहुत ही नेचुरल स्ट्रोक्स चाहिए, एक नेचुरल लुक चाहिए अपनी आईब्रोज में, उनको ये पसंद में आएगी। जिनको थोड़ा सा इंटेंस एप्लीकेशन चाहिए, क्रीमी आईब्रो पेंसिल चाहिए या फिर पिगमेंटेड आईब्रो पेंसिल चाहिए, उनको ये उतनी पसंद में नहीं आएगी। बट आई तो एम लाइकिंग इट फॉर नाउ, क्योंकि एक नेचुरल लुक मुझे इससे मिल जाता है। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मुझे फिर इसको बिल्ड करना पड़ता है कंपेयर टू स्विस ब्यूटी। सो वीडियो का ये सेगमेंट तो कंप्लीट होता है जिसमें मैं रीसेंट मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रही हूँ जो कि मुझे पसंद में आने लगे हैं। अब हम चलते हैं हॉल की तरफ। थोड़े से ही प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं लिए फ्रॉम माई लास्ट हॉल, क्योंकि अभी ही रिसेंटली यार मैंने एक हॉल किया था एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यार इस बार नायका सेल से मैंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स लिए थे एंड आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि भाई कैसे मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया। बट ठीक है, मैं वैसे भी ऑन एंड ऑफ लेती रहती हूँ तो उतना भी ज़्यादा प्राउड होने वाली बात नहीं है। 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नायका की सेल से मैंने लिए थे, इसके अलावा कुछ टीरा से लिया था। तो नायका की सेल से मैंने ये 2 चीज़ें ली हैं। एक है ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड काफ़ी सारे पेड कैंपेन्स भी चलते हैं, बट अब आई डोंट नो यार कि ये सच में लोगों को पसंद आता है नहीं। कई लोग तो अपनी वैसे भी फेवरेट्स वीडियो में इसको इंक्लूड करते हैं जो कि यू नो स्पॉन्सर्ड नहीं होती है। तो देन मैंने सोचा कि यार ट्राई करके देख लेते हैं, मे भी कुछ बात होगी इसमें। तो ऐसी सी बॉटल है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे थी तो मैंने ले ली। डिस्काउंट के बाद भी थोड़ा सा तो हाँ है इसका प्राइस थोड़ा ऊपर ही, बट ये कई महीनों तक चल जाएगी। ऐसा सा इसमें पंप आता है। जब इन्होंने लिखा ना इसमें कि ये स्प्रे है तो मुझे लगा कि अरे वाह स्प्रे है, मतलब ये सब परफ्यूम की तरह या फिर वो मिस्ट की तरह छिड़केगा। तो वैसा वाला स्प्रे नहीं है। इसका स्प्रे क्या होता है कि एकदम ऐसा पिचकारी से मार देता है एक जगह पे एंड देन आपको प्रोडक्ट फिर ऐसे स्प्रेड करना होता है। तो स्प्रे वैसा नहीं है कि एकदम ऐसे फाइन मिस्ट निकालेगा, वो मिस्ट सी नहीं निकालेगा। स्प्रे का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही जगह पे ऐसे करके पंप कर देगा ये प्रोडक्ट को। फिर आपको यहाँ पे ऐसे मसाज करना पड़ेगा जो भी है, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है ना। मेरे को लगाए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट तो यार कई महीनों में जाके देखेंगे, तो तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। क्योंकि हेयर फॉल इतना होता रहना है, मेरे तो बाल ही इतने ज़्यादा पतले हैं, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, थिक है ही नहीं, इतने पतले से बाल हैं। ऊपर से उसमें भी हेयर फॉल होता रहता है, ऑल्दो आजकल कम हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है इसको ट्राई करके देख लेते हैं, देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है हेयर ग्रोथ में, थिकनेस में, हेयर फॉल में। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। 30 ml प्रोडक्ट मिल रहा है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है। देन नेक्स्ट इज दिस कंसीलर। सो ये मार्स का कैंसिल कंसीलर है, मेरा तो ये फेवरेट है ही, लेकिन इस बार मैं एक दूसरा शेड ट्राई करना चाहती थी क्योंकि यार वो न्यूट्रल वाला शेड मेरे पास है और मैं उसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने वही लगाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं ना शेड्स। एक्सपेरिमेंट करना है शेड्स को अपने फेवरेट फॉर्मूला में ही करते हैं। सो मैंने लिया है शेड 03 ड्रीमी बेज, ये एक लाइटर शेड है एंड मैंने इसको ना हाईलाइटिंग के लिए लिया है। तो ये कंसीलिंग शेड मेरे लिए नहीं है। 04 न्यूट्रल चार्म तो एकदम परफेक्ट शेड है मेरे लिए कंसीलिंग के लिए। आप देख सकते हो अभी मैंने यूज़ किया हुआ है उसको, लेकिन ऐसा अलग से कोई बहुत डिमार्केशंस नहीं दिख रहा है। मैंने कोई बेस वगैरह नहीं लगाया है, फाउंडेशन नहीं लगाया, सिर्फ उस कंसीलर को यूज़ किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें कुछ अलग ही चमक रही हो मेरे फेस के कंपैरिजन में, एकदम ब्लेंड इन हो गया मेरी स्किन से। तो ये शेड इसलिए मुझे सूट करता है। बट 03 ड्रीमी बेज जो है ये तो काफ़ी लाइट है उससे। दिस हैज़ येलो अंडरटोन्स इन इट। सो मैंने कहा एक बार हाईलाइटिंग के लिए इसको लेके देखते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप एकदम सेम स्किन टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, इतना ब्राउन्स कर रहे हो, ब्लश कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा डल लुक आ जाता है। सो थोड़ा ब्राइटन लुक देने के लिए लाइटर शेड ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है हाईलाइटिंग शेड यूज़ करने की। ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स तो मैंने लिए थे नायका की पिंक लव सेल से। देन इसके अलावा मैंने टीरा से 2 प्रोडक्ट्स लिए, बिकॉज टीरा पे भी काफ़ी वो कूपन्स वगैरह चलते रहते हैं ना, जिसकी वजह से काफ़ी ऑफ पड़ जाता है ओवरऑल आपके अमाउंट पे काफ़ी लेस हो जाता है ना। तो इस वजह से मैंने ये ब्लशेस वहाँ से लिए। ये दोनों ब्लशेस हैं फ्रॉम हाउस ऑफ हर, लिक्विड ब्लशेस हैं ये है 06 चेरी ब्लॉसम और ये है 09 रूबी रेड। सो ये वाला शेड आपने बहुत देखा होगा इंटरनेट पे, तो ये देख के ही मेरा मन हो गया था लेने के लिए। मैंने ये लिया, बट फिर मेरे को ना डाउट हो रहा था कि यार ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, तो मैंने कहा इसलिए एक लाइटर शेड भी इसका लेके देखती हूँ। बिकॉज मोस्टली ऐसे होता है कि मैं इंटरनेट पे देख के चीज़ें ले लेती हूँ देन वो इतनी इंटेंस आ जाती हैं। सो ऐसा ये शेड है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे आपको दिखेगा एकदम ही रेड की क्या है भाई, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, क्या है। शेयर कवरेज है इसकी, स्पैचुला टाइप का कुछ आता है, ऐसा प्लास्टिक का ब्रश वगैरह नहीं है, ये स्पैचुला सा ही है कुछ प्लास्टिक का। वेरी लिक्विडी फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा शेयर कवरेज है इसकी। मतलब जैसे जो टिंट वाली जैसे बेनेटिन टाइप कवरेज होती है ना, एकदम लाइट होती है, शेयर साइड पे होती है, बहुत वाटरी सा फॉर्मूला होता है, वैसा सा फॉर्मूला है इसका। तो या इतना इंटेंस नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल रेड शेड है तो फिर भी शो अप ये हो ही जाता है फेस पे। तो इतना अंडर एस्टिमेट करके मत चलना है इसको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितना भी शेयर हो, रेड शेड है तो इमीडिएटली शो अप हो जाएगा ये फेस पे। मैंने यूज़ किया था ये वाला शेड चेरी ब्लॉसम, ठीक है, ये वाला लाइटर साइड पे है, एक बार कंपेयर करके दिखाती हूँ। सो ऐसे हैं। सो ये है शेड चेरी ब्लॉसम, ये वाला बहुत लाइट है,
बट शो अप हो जाता है वैसे फेस पे। अब मैंने इसे कभी ना ऐसा आर्टिफिशियल लाइटिंग में ऐसा वीडियो के सामने, ऐसा कैमरे के सामने फिल्म करके नहीं देखा है। मे बी शायद ही कैमरा पे ऐसे अच्छे से शो अप ना हो, बट इन पर्सन मैंने लगा के देखा था तो शो अप हो गया था। इट इज़ नॉट इंटेंस, बट एक होता है ना हल्का फ्लैश ऑफ कलर जो देना होता है चीक्स पे, वो तो इससे मिल जाता है मुझे अपनी स्किन पे। सो ऐसा ये पीची पिंक सा शेड है। शेड मुझे वैसे ये बहुत प्यारा लगा इसे देखने पे। अभी मैंने ना इसको एक ही बार लगाया है, ज़्यादा ढंग से ट्राई आउट करके नहीं देखा है, तो एक बार मैं थोड़ा ढंग से इन प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करूँगी, तब फिर रिव्यूज़ फिल्म करूँगी एंड देन फिर ज़्यादा डिटेल्स आपको दे पाऊँगी। मेरी इनिशियल एप्लीकेशन पे ना आई डिड फॉर्म अ थॉट, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगी, देन ही फिर वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिव्यू वीडियो में बोलूँगी। क्योंकि हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जो कि मैंने रिव्यूज़ में लोगों को बोलते हुए नहीं सुना है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो लेट मी यूज़ दिस मोर एंड देन आई विल गिव यू माई थॉट्स ऑन इट। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। अगर अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।